दृष्टि से अलग हैं, तत्व की दृष्टि से अलग नहीं है। ध्यान रखना माताओं एक बात, शंकर जी को अलग मत कर देना, दुर्गा मैया को अलग मत कर देना, गणेश भगवान को अलग मत कर देना। सनातन धर्म में भगवान कितने हैं? एक हैं। एक अनेह अरूप अनामा, एक अनेह अरूप अनामा, एक अनेह अरूप अनामा, एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवान, व्यापक विश्वरूप भगवान, व्यापक विश्वरूप भगवान, व्यापक विश्वरूप भगवान, तेहि धरि देह चरित कृतनाना, देह चरित कृतनाना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री करते त्रैलोक सुपासे, श्री करते त्रैलोक सुपाए, सो सुख धाम राम असनामा, ओ सुख धाम गाइए, असनामा, सो सुख धाम शिव इति नामा, ओ सुख धाम शिव इति नामा, देहि धरि देह चरित कृतनामा, दीन देह चरित कृतनामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम गाओ जोर से। जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः बोल शंकर भगवान की जय। एक अनेह अरूप अनामा। इस बात को थोड़ी मेरी मजबूती से समझ लेना। सनातन धर्म में भगवान एक है। ये मत कह देना हमारे वहाँ 33 लाख देवता हैं। ये 33 प्रकार के देवता हैं, ना कि लाख हैं, ना कि करोड़ हैं, है ना।
हमारे सनातन धर्म में तो एक ही भगवान है, पर ये बहुत क्यों हो गया सज्जनों? अपने भक्तों की भक्ति की भावना के भेद से एक ही परमात्मा शिव बन गया, ब्रह्मा बन गया, विष्णु बन गया, महेश बन गया, गणपति बन गया, गौरी बन गया, पार्वती बन गया। हाँ, एक ही। क्योंकि सज्जनों, सबकी भक्ति एक जगह नहीं होती। अब मेरे को देख लो, भस्म विभूषित व्यक्ति हूँ, भस्म रमा रहा हूँ। अब मेरे को कन्हैया जी, अब मैं तो शिव जी का उपासक हूँ, मुझे भस्म ही अच्छी लग रही है। और दूसरा व्यक्ति कहेगा, अरे क्या भस्म लगा दी आपने? अरे मेरे मालिक को भस्म अच्छी लगती है, इसलिए मुझे भी अच्छी लगती है। तो मेरी भावना कहाँ जाएगी? बोले मैं तो शिव जी का ही उपासक हूँ, मुझे शंकर जी के चरणों में अच्छा लगता है। आहा, जब तक थोड़ा भस्म नहीं लगा लेंगे तब तक आत्मा को चैन मिलने वाला नहीं है। तो मेरे लिए भगवान ने शिव का रूप ले लिया। अब कोई व्यक्ति है वो कन्हैया जी की उपासना करता है तो वो सुंदर बनेगा, क्योंकि मेरे कन्हैया सुंदर हैं तो इसलिए सुंदर बनेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, हैं, बढ़िया बढ़िया तिलक लगाएगा। अब हमारी तरह भस्म थोड़ा पोत लेगा मस्तक में। ये देखो, अब कोई भगवती की उपासनाएं, हमारी माताएं ज्यादा भगवती की उपासनाएं होती है महाराज, तो चुनरी वुनरी उड़ा करके अब भगवान ने भगवती बनना पड़ गया। तो सज्जनों, महर्षि कवि कुलभूषण जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है ना, वो बनवासी राम जी के को अपना इष्ट मानते हैं, बनवासी राम जी की उपासना करते हैं, बनवासी राम जी पर उनकी निष्ठा है। तो महर्षि गोस्वामी दास जैसे भक्तों के लिए भगवान को रामा अवतार लेना पड़ गया। उस रामा अवतार में भी महर्षि गोस्वामी, तुलसीदास आदि अनेक भक्तों के लिए भगवान को वन भी जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उनके भक्तों की इच्छा थी भगवान हमको जंगल में आकर के दर्शन दो, क्योंकि शबरी मैया तो जंगल में बैठी थी महाराज, वो हल्द्वानी में थोड़ा थी। अब राम को और शबरी मैया के गुरु जी ने कहा था राम जी यहीं आएंगे। सज्जनों, भक्ति में बल होना चाहिए, भगवान वही प्रकट हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति होगी ना तो भगवान हमारे जोशी जी की घर में ही आ जाएगा। जोशी जी वहाँ तो आए गए हैं, अब अपने हृदय में आप लोग भी भक्ति पर प्रकट करो तो आप लोगों के घर में भी भगवान शिव महापुराण, भागवत कथा आदि के रूप में आ जाएंगे। आप लोग क्या सोच रहे हो भगवान चल करके आएंगे? ऐसे ही आते हैं भागवत कथा के रूप में। इस बार जोशी जी के घर में आ गए हैं शंकर जी, अपने शिव पुराण के रूप में आ गए। ये शिव पुराण के रूप में थोड़ा, साक्षात शंकर जी शिव पुराण के रूप में हमारे जोशी जी के घर में आ गए हैं। जिनकी अब इच्छा होगी है कि जोशी जी उनकी कथा को सुने, उनके चरित्र को सुने। ये देखो, तो ऐसे ही भगवान के एक भक्त हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, पर वह बनवासी राम के उपासक हैं। मैंने आपको क्या कहा? भक्ति की भावना के भेद से एक ही परमात्मा अनेक रूपों में दिखाई देता है। वास्तव में वह कितना है? एक है। जिंदगी में कभी भूलना मत, यदि भूल जाओगे तो मुझे फोन करना, जो आपसे प्रश्न करेगा बहुत है तो फिर मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है ना? अब कैसे एक है देखना। महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने बताया कि वृंदावन में जो कन्हैया हैं बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे राम जी जैसे ही हैं, क्योंकि वो मेरे जैसा भक्त होगा ना, भगवान के तात्विक रूप को जानता होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या से मथुरा पैदल चले गए, पर वहाँ जा करके देखा कन्हैया तो बड़े सुंदर सुंदर बने हुए हैं और एक पाँव टेढ़ा किया हुआ है, बगल में सेवक लगे हुए हैं, चंवर घुमा रहे हैं, गले में सुंदर सुंदर माला है, मोर मुकुट धारण किया हुआ है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो बनवासी राम के उपासक हैं। उनने तो अपने इष्ट को हमेशा फटे कपड़े में देख रखा है और बालों को बनाया भी नहीं देख रखा है, जटाजूट धारण किए हुए देख रखा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की कन्हैया के ऊपर श्रद्धा ही नहीं हुई। उन्हें व्यंग मार दिया। व्यंग मार दिया समझते हो? मजाक कर दी। किसकी? कृष्ण कन्हैया की। क्या कहा? बोले कहा कहो छवि आज की भले भले हो ना। बोले कहा कहो छवि आपकी, उसमें आप कर लेना। कहा कहो छवि आपकी। लोग कहते हैं नहीं आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो। कुछ लोग तो अच्छे को अच्छा कहते हैं, कुछ लोग व्यंग मारते हैं, मजाक करते हैं, मतलब बेकार दिखता है तो इसलिए कहते हैं आज अच्छे लग रहे हो। और कन्हैया तो बहुत ज्यादा सुंदर थे, गोस्वामी जी को अच्छे नहीं लग रहे थे। इसलिए क्या कहा गोस्वामी जी ने? बोले कहा
कहूँ छवि आपकी और भले बने हो नाथ। अरे नाथ, आप तो जंगल में घूम रहे थे, जटाजूट धारण किए हुए, तो मैंने तो सुना आपके पास एक ही कपड़ा था, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए आप जंगल में विचरण कर रहे थे। ये आज क्या बात है, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े हुए धारण किए हुए यहाँ बैठे हुए हो। और बोले मेरे को ये अच्छे नहीं लग रहे हो आप। देखो सुनो, भक्त की धमकी है भगवान के लिए। बोले मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो, तो भगवान ने मनी मन कहा क्या करो फिर। तुलसीदास बता दे, बोले तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण देवहार। बोले तुम्हारा भक्त आया है तुम्हारे सामने, मैंने सुना राम जी जैसे दिखते हो, इसलिए मैं आपको सिर झुका रहा हूँ। आप ये बांसुरी वांसुरी को छोड़ दो और हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाओ। कृष्ण कन्हैया डर गए गोस्वामी तुलसीदास जी के। अरे डरे कैसे? बोले भक्त के भक्ति में इतना बल है कि भगवान भी भयभीत हो गए अपने भक्त से। अब सुनो क्या हुआ। बोले कित गोपी कित चंद्रमा कित चितवन के हार, अपने जने के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अपने भक्त को जब भगवान ने देखा कि यह मुझे राम जी के रूप में देखना चाहता है, तो कृष्ण कन्हैया ने अपनी बांसुरी को धनुष बना लिया, जो लंबे लंबे बाल नीचे को घुंघराले थे उनको जटा बना लिया, वो जो पीताम्बर थे उसको दूर हटा दिया, एक पुरानी पुरानी धोती पहन कर करके राम जी के रूप में कन्हैया ने अपने विग्रह में बनवासी राम जी के रूप में अपने भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दे दिया। यह भगवान की भक्ति है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि भगवान आपके लिए कन्हैया होते हुए भी राम बन जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आहा, ये देखो, इसको कहते हैं भक्ति निष्ठा। क्योंकि गोस्वामी जी को पता था एक अनीह अरूप अनामा। गोस्वामी जी जानते थे जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। आज से जीवन में मेरी इस बात को याद रखना। ये जीवन में आपको दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी ऐसी चीज कि कैसे भगवान एक से अनेक हो जाता है और कैसे अपने भक्तों के लिए अनेक होते हुए भी एक बन जाता है। यह भगवान की भक्ति, यह आपकी भक्ति का प्रभाव है। ये गोस्वामी जी की भक्ति थी, इसलिए कन्हैया भी भगवान के लिए बनवासी राम बन गए हो। तो सज्जनों, ऐसे यह परमात्मा कैसा है? बोले नित्यम सत्व समन्वयादधिगत पूर्णम शिवम धीमहि। यह परमात्मा, यह शिव जी, ये जो शंकर भगवान हैं, ऐसे रूप में सज्जनों यह कैलाश में नहीं आपके हृदय में ही बैठे हैं। सज्जनों, जिन शिव जी को आप कैलाश लोक में बैठा देख रहे हो, समझ रहे हो ना, वो शंकर जी तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं। थोड़ा आंख बंद करके तो देखो, अंदर आपकी ये जो आप यहाँ कथा सुनने आए हो, किसकी कथा सुनने आए हो? शंकर जी आपके हृदय में बैठ करके अपनी ही कथा सुन रहे हैं। ये देखो, हाँ, शंकर जी को अपनी कथा अच्छी लग रही है, इसलिए आपका मन कथा सुनने में लगा हुआ है। कैसे रूप में बैठे हुए आपके हृदय में? बोले सुहृदः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्नारूढ़ माया। सुहृद बन करके आपके हृदय में शंकर भगवान बैठे हुए हैं और आपके भले करने का शंकर भगवान ने क्या कर लिया है? बोले संकल्प ले लिया है। वो कह रहे साधकों भक्तों, हम तुम्हारा भला करेंगे। इसलिए कभी कभी ये मत कहना कि भगवान कहीं दूर बैठे हुए हैं। अच्छा, आपने सुना होगा शंकर भगवान कहाँ बैठते हैं? कैलाश में। कहाँ बैठते हैं? कैलाश में। तो कैलाश कहाँ है? बोले देखो, पहाड़ हमने बना रखा अपनी होर्डिंग में, एक कैलाश लोक तो ये है। आप देख रहे हो, उस कैलाश लोक को मैं आपके मन में बना दूंगा। ये जो कैलाश शब्द है ना, एक कैलाश शब्द में जो कई लिखा है ना, कई, इस कई शब्द का अर्थ होता है जल। क्या अर्थ होता है? जल, पानी। और पानी शब्द का अर्थ होता है मन, हृदय। ध्यान से सुनना, कई शब्द का अर्थ होता है पानी और पानी का अर्थ होता है, पानी का एक अर्थ मन भी होता है, हाँ, हृदय भी होता है। पानी का अर्थ पीने वाला ही पानी नहीं होता है। पानी हृदय को भी कहते हैं, मन को भी कहते हैं पानी। बोले कई जले अंतःकरणे
जो सभी भक्तों के अंतःकरण में बैठा हुआ है वो कौन है? बोले कैलाशपति ही भगवान शंकर। आज से ये मत कहना कैलाश कहीं दूर है। कैलाश का मतलब होता है, कैलाश शब्द का अर्थ होता है मन। तुम्हारे मन का एक नाम है कैलाश। अपने आप जोशी जी, आपके हृदय का मन का नाम ही कैलाश है। उस आपके हृदय रूपी कैलाश में शंकर भगवान आत्म रूप से विराजमान है। ऐसा आंख बंद करके उनका अनुभव करो। उनको कैलाश लोक में मत देखो, वह शंकर जो कैलाश लोक में बैठा है जोशी जी, आपके हृदय में वह आत्म रूप में अंतःकरण जिसका नाम ही कैलाश है वहां बैठा हुआ है। और आपके मन में जो जो भावनाएं आ रही हैं उनको देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है और आपके भले करने की उसके मन में अब इच्छा होगी है सज्जनों। इसीलिए उस कैलाशपति भगवान शंकर ने आपको प्रेरणा दे दी कि तुम अब मेरी कथा को सुनो। बोलिए शंकर भगवान की। आया समझ में? अब तो नहीं कहोगे ना कैलाश लोग दूर है, अब तो कहोगे ना आपके मन में है। तो सज्जनों ये जो कैलाश है आपके मन का नाम है। तो आज से आप कहना कि मेरे शंकर जी तो मेरे हृदय में बैठे। कहाँ उतने दूर बैठे हुए? आसमान आसमान में नहीं होता है भगवान, आसमान में तो खाली है ऊपर को। भगवान तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली। पत्ता पत्ता डाली डाले, पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाले। पत्ता डाली डाली। नूर उसी का रूप उसी का, और उसी का रूप उसी का। पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन शंकर भगवान की। सारा जग विस्तार उसी का, सारा जग विस्तार उसी का, सारा जग विस्तार उसी का, सारा जग विस्तार उसी का। सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का। जन्माए पाले संहारे, जन्माए पाले संहारे, जन्माए पाले संहारे। जन्माए पाले संहारे। व्यापक ईश महान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके
सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन हरि मंदिर। महादेव। सबके अंदर मन की जाने, 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 गली गली घर घर 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 की जाने। सब में सबका होकर रहता, 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 सबका एक समान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन हरि मंदिर। महादेव। ऊंच नीच अंतर नहीं जाने, 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 भाव भक्ति के भेद ये 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 जाने, दोषी या निर्दोष भले, दोषिया निर्दोष भले ही, दोषी या निर्दोष भले, दोषिया निर्दोष भले ही, करता है कल्याण सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बोल शंकर भगवान के तो यह परमात्मा शंकर सभी के हृदय में मन मंदिर में बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? सुहृदः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरे शंकर जी की इच्छा के बिगैर कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसे शंकर जी फिर तुमको क्या करेंगे? बोले नचाएंगे। तो आप तो कहोगे महाराज यदि शंकर जी सब कुछ करने वाले हैं तो हम हमारा भला ही क्यों नहीं करते? अरे जब तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें दंड भी तो देना पड़ेगा।
अरे जो तुम पूर्व जन्म में तुमने अपना खाता बिगाड़ के रखा है, जो तुम्हारे खाते में गलत कर्म किए हुए हैं, उनका दंड आपको कैसे मिलेगा? वो तो यमराज का, जो धर्मराज का शासन बिगड़ जाएगा ना। इसलिए आदमी की एक शिकायत होती है, जब भगवानी से कुछ करने वाले तो भला भला ही करे, ऐसा नहीं होता है। फिर व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। हो भगवान आपको दंडित करते हैं दुखी करने के लिए नहीं, आपको सुधारने के लिए दंडित करते हैं। सोने को आग में जलाया जाता है, जलाने के लिए नहीं जलाया जाता है। क्या करने के लिए जाया जाता है? शुद्ध करने के लिए। सोना चमकेगा। और जो मूर्ति भगवान की बनती है उसमें हथौड़ी छेना इसलिए मारते हैं कि भगवान की जो मूर्ति है वो कैसी बन जाए? बढ़िया बन जाए। अब आप कहोगे महाराज हथौड़ी छेना मारे बिगर ही मूर्ति बना दो, फिर तो ऐसा ही एक पत्थर उठा करके जेसीबी से ला करके रख दो वहीं पर। बढ़िया बढ़िया शिव जी की गोल गोल मूर्ति बनती है। आपको मजाक समझ रहे हो? शिव जी की मूर्ति गोल गोल बनती है, वो बेचारी को मशीन में जाना पड़ता है, फिर मशीन में घिसते हैं उसको, कितना कष्ट होता है उसको, तब जाकर के भगवान बनता है। तो एक पत्थर को भगवान बनने के लिए कितने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार सज्जनों, आपको हमको अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे, तब जाकर के हम एक अच्छे भक्त बनेंगे, एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। ऐसे ही थोड़ा बनता है कोई। तो ये तप करना पड़ता है जीवन में, ध्यान रखना। जिसके जीवन में तप नहीं है फिर उसका पत हो जाता है। तो जो तप नहीं करेगा उसका पतन हो जाएगा, बस हो गया। संसार में उसके लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। ये देखो, इसीलिए ऐसे शंकर भगवान सज्जनों आपके और हमारे हृदय में बैठे हैं। मैं बार बार इस बात को कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम भगवान को अपने से दूर मानते हैं। हमारी भावना यह है जिस रूम में लाइट नहीं है, अंधेरा है, वहां हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हम सोचे यहाँ भगवान नहीं है। इसलिए आदमी कोई बात कहता है तो कहता थोड़ा धीरे बोल, दीवाल के भी कान होते हैं। अरे दीवाल के कान हो न हो, भगवान के कान तुम्हारे मुंह के पास ही हैं। इसलिए गलत काम करने से पहले सोच लेना, किसी को गाली देने से पहले, अपशब्द कहने से पहले, किसी के बारे में गलत सोचने से पहले। तो किसी ने कहा महाराज मैंने तो बोला ही नहीं था, मैंने तो मन ही मन में कहा था, तो मैं तो कह ही रहा हूँ सुहृदः सर्वभूतानां। भगवान मन में भी बैठे हुए हैं। अब कहोगे कैसे? किसी को कुछ सोच भी नहीं सकते। अब फिर बाद में हम रोते रहते हैं कि यार हमारा भला नहीं हो रहा। अरे तुमने अपने मन से अच्छा सोचा क्या? यदि मन में भी गलत किसी के लिए सोचोगे तो भगवान आपको फिर क्या करेंगे? दंडित कर लेंगे। इसलिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरा मालिक नहीं है, जहाँ मेरे शंकर भगवान नहीं है। जित देखूं तित श्याममयी है। मैं तो श्याम, गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो श्याम कलर को देखता हूँ तो मुझे उसमें भी